कश्मीर अली में सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल, ब्रेक करिए। फिदाइन हमलों से पाकिस्तान सेना में दहशत, बड़ी खबर। आत्मघाती हमलावर ने किया आईडी विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट, भीषण विस्फोट में उड़ा आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए जरा, टीडीपी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर नॉन स्टॉप ड्रोन हमले, ब्रेकिंग और शॉट। टीडीपी के ड्रोन हमलों से तबाह पाकिस्तानी बेस, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, प्लीज दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। ओ ये देखिए जरा, रोजाना 5 से ज्यादा ड्रोन हमले हो रहे। पुरानी तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। एक और बड़ी खबर, आज की हैरान करने वाली खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा तनाव। अफगानिस्तान के बदख्शान में भीषण संघर्ष। अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्सेस से चला ऑपरेशन, चीनी नागरिकों पर हमले की पाकिस्तानी साजिश नाकाम। अफगानी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में बैकफुट पर पाकिस्तानी सेना, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में चप्पे चप्पर पर लड़ाके मौजूद, ब्रेकिंग और शॉट। क्वेटा अफगान रूट पर बलोच लड़ाकों की मॉनिटरिंग, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। पाकिस्तानी फौज के मूवमेंट पर बलोच लड़ाकों की नजर। और आज की एक बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और ट्रंप और मुनीर के शॉट दिखाइएगा। पाकिस्तान में चौतरफा गिरे मुनीर को ट्रंप का सहारा, ब्रेक करिए। पाकिस्तान में अस्थिरता के बीच ट्रंप के दरबार में पहुंचेंगे मुनीर, बड़ी खबर। ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं मसीह मुनीर। 6 महीने में तीसरी बार ट्रंप से होगी मुलाकात। गाजा में पाक सेना की तैनाती पर हो सकता है अंतिम फैसला, सीधा ये फ्लोर पर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ट्रंप के दरबार में मुनीर। ट्रंप से मिलने जल्द अमेरिका जा रहे पाक सैन्य चीफ हसीम मुनीर। इस वक्त की बड़ी खबर। अमिताभ सर, मैं आपके पास आने वाला हूं। 6 महीने में तीसरी बार होगी ट्रंप और मुनीर की मुलाकात, बड़ी खबर। इमरान खान पर प्रदर्शन और खैबर बलूचिस्तान में हमलों के बीच अमेरिका का दौरा है। मैं जाऊंगा बगल में, ब्रेकिंग चलाइए, सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, कहा जा रहा है कि गाजा में पाकिस्तान की फौज जाएगी, यह रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है असीम मुनीर असीम फेलियर के साथ अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल का डब्बा तो खोला था उन्होंने, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल पहले तो उसकी माइनिंग में कम से कम 10-15 साल लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बलूचिस्तान देना है, वो मिल नहीं पाएगा। अफगानिस्तान पूरी तरीके से स्लिप आउट कर चुका है, वहां का जो एयरबेस है वो नहीं दे सकते ये लोग। क्या बताएंगे मुनीर वहां जाकर? देखिए, इस समय जो उनके पास सबसे बड़ा धर्म का संकट है वो है कि इस समय वो गाजा में चाह रहे हैं ट्रंप साहब की जो डिसआर्मामेंट होगा हमास का, उसकी जो ग्रुप बनेगी या जो सोल्जर्स का ग्रुप होगा उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स भी जाएं। और ट्रंप का ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, यहां पर उनकी अग्नि परीक्षा होगी। और वही नहीं, इसके बाद भी अगर वहां से अग्री न करके नहीं आते हैं तो जिस तरह खामियाजा और लोग भुगतते हैं ट्रंप साहब के, वो ये भी भुगतेंगे। क्योंकि किसी भी तरह पाकिस्तान की जनता ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि हमास को डीमिलिटराइज करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट लिया जाए। इसके चलते वहां जो टीटीपी ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, इमरान खान की पार्टी वो फिर एक्टिव हो जाएगी, तो ये इनकी अग्नि परीक्षा होगी। साथ साथ जो एक हाइब्रिड गवर्नमेंट वहां है उसकी भी परीक्षा होगी। तो इतना पढ़ाते हैं, मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा स्टीव विटकॉफ की बात, और मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से सुनिए। हिंदी में शब्द होता है चाटुकारिता, अंग्रेजी में उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप क्या कहते हैं? पॉलिशिंग या अपीजमेंट, फ्लैटरी, कुछ भी आप कह सकते हैं। और इसका जो इंडिविजुअलिस्टिक टर्म है वो है नार्सिसिज्म। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्टीव विटकॉफ ने किस तरीके से गाइड किया था, आपको याद है, जो लीक हो गया था? तो ट्रंप सिर्फ मुनीर की चाटुकारिता में फंसेंगे या कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देख भी पाएंगे? क्योंकि मुनीर तो खैर चाटुकारिता के मास्टर हैं। देखिए, मुनीर के कई सारे इंटरेस्ट, अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी जो वहां की इलीट इन्वेस्ट करती है जिसमें, वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके ट्रंप साहब के फैमिली इंटरेस्ट है उसमें। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को यूज किया जाए एज अ फ्रंट अगेंस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान, प्रोबेबली ईरान। तो
तो वो जो उसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको यूटिलाइज करने, और अमेरिका ने पहली बार नहीं किया है, पहले भी किया है, आपने देखा है मुझे थोड़ी अफगानिस्तान की हंसी आ रही तरह है। एक फ्रंटलाइन ये स्टेट। पाकिस्तान का यूज तो कितने सालों से करने की सोच रहे हैं, ये पाकिस्तान का तो कोई यूज हो ही नहीं सकता सर। क्या यूज करेगा? जो दूध फैल चुका है, पतीले से गिर चुका है, उसका क्या यूज होगा? खैर एनीवे, अमिताभ सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच।